जी, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका भाई एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका है। आज हम एक कंपैरिज़न देखने जा रहे हैं। डेफ़िनेटली कंपैरिज़न होगा पाकिस्तान की किसी चीज़ और इंडिया की किसी चीज़ के दरमियान। तो कंपैरिज़न है जनाब पाकिस्तानी रेलवेज़ वर्सेस इंडियन रेलवेज़। तो इंडिया में तो जनाब मुझे पता है रेलवेज़ पे बहुत काम हुआ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मशहूर है इंडिया के जो रेलवे के मिनिस्टर्स हैं लालू प्रसाद यादव साहब। तो उनके बारे में काफ़ी मशहूर था कि उन्होंने रेलवेज़ के हवाले से इंडिया में काफ़ी काम किया है। तो पाकिस्तान में अभी तक जो ब्रिटिश जब रूल था यहाँ पे जब इंडिया पाकिस्तान एक हुआ करता था उस वक्त का जो रेलवे का निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में अभी भी वही चल रहा है। मतलब कुछ ट्रेन्स मजीद ऐड हुई होंगी लेकिन ट्रैक्स अभी तक वही पुराने हैं और रेलवे का निज़ाम जो है वही चल रहा है अभी तक। इसमें कोई इतना मतलब तरक्की नहीं की गई। हाँ, लाहौर सिटी में अभी मेट्रोज वगैरह बन रही हैं, बल्कि मेट्रो चल रही है। तो वो एक नई चीज़ पाकिस्तान में आई है। तो आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि और भी सिटीज़ पे मेट्रो वाला जो सिस्टम है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अभी वीडियो देखते हैं, तो उसके बाद फिर इस पे बात करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे भारत और पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम को। काफी पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने भारत और पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम को कंपेयर किया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक दोनों ही देशों के रेलवे सिस्टम में काफी हद तक चीजें बदली हैं। अच्छा। और आज के इस वीडियो में 2021 में मौजूदा अलग अलग पैमानों पर हम भारत और पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम को कंपेयर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू, ये जनाब चैनल है, बहुत जबरदस्त चैनल है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम करेंगे भारत के रेलवे सिस्टम की शुरुआत से। 1845 में सबसे पहले 1845 भारतीय रेलवे को फॉर्म किया गया था। यहाँ पर भारतीय रेलवे से मेरा मतलब है वो भारत जो 1947 से पहले का था, यानी जब पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। यानी कि ये कहा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों में ही एक तरह से अंग्रेजों ने ही इस रेलवे सिस्टम की शुरुआत की थी। बिल्कुल वही तो मैं बात कर रहा था। 1853 में सबसे पहले भारतीय रेलवे की पहली पैसेंजर ट्रेन को चलाया गया था। 1947 में पाकिस्तान के भारत से अलग हो जाने के बाद उनके रेलवेज को एक नई देश की रेलवेज का नाम देना था, जिस वजह से 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तानी रेलवेज की फाउंडेशन डेट मानी जाती है। चलिए, ये बात हुई इन दोनों ही रेलवे सिस्टम के थोड़े से इंट्रोडक्शन की, और आगे की वीडियो की शुरुआत करते हैं और कंपैरिजन करते हैं दोनों ही रेलवे सिस्टम्स का। इंडियन रेलवेज की बात करें तो रेल भवन इस वक्त नई दिल्ली में स्थित इंडियन रेलवेज का हेडक्वार्टर है, जहां पर आजादी के बाद से अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इस रेलवे सिस्टम की प्रॉपर ओनर रही है, जबकि पाकिस्तानी रेलवेज का हेडक्वार्टर उनके पंजाब प्रोविंस में लाहौर के अंदर लाहौर का जो है, मेन और रेलवे गवर्नमेंट स्टेशन ऑफ है पाकिस्तान 1947 से लेकर अभी तक पाकिस्तानी रेलवेज को ओन कर रही है। बात करें इन दोनों ही रेलवे सिस्टम के टोटल ट्रैक लेंथ कितनी है तो जनाब? पिछले साल मार्च तक इंडियन रेलवेज का टोटल ट्रैक लेंथ करीबन 1,26,366 किलोमीटर लंबा था, जिसकी पूरी 1,26,366 किलोमीटर। आप अभी अपनी स्क्रीन पर फोटो में देख सकते हो। वहीं पाकिस्तानी रेलवेज की बात करें तो तकरीबन 11,861 किलोमीटर का टोटल रूट लेंथ इस वक्त पाकिस्तानी रेलवेज के पास जो मौजूद है। पटरी बिछाई गई है जिस टोटल ट्रैक पे, इतनी लेंथ के पे। मामले में इंडियन रेलवेज कहीं ना कहीं पाकिस्तानी रेलवेज के मुकाबले काफी ज्यादा आगे है, जहां पर नो इस डाउट, वक्त नो इंडियन डाउट। रेलवेज में करीबन 41,548 किलोमीटर का रूट प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिफाइड है। और साथ ही इंडियन रेलवेज इस वक्त 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट 100% जा रहा है इंडियन रेलवे इस वक्त। आपको पूरा होता हुआ दिख जाएगा। और ओके। अगर बात करें पाकिस्तानी रेलवेज की तो ऑफिशियली तो उनका कोई भी रूट इस वक्त इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने करीबन 280 किलोमीटर के रूट को इलेक्ट्रिफाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको बाद में बंद कर दिया गया, क्योंकि उसका रीजन ये बताया गया कि फंड इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए पूरे नहीं पड़ रहे थे। जबकि कुछ ऑफिशियल्स का ये भी कहना था कि वहां से तारों यानी कि वायर्स की चोरी हो रही थी, जिस वजह से इस तरह के प्रोजेक्ट को आगे लेकर नहीं जाया जा सका। लेकिन बात वो जो है ना, इंतजामी प्रॉब्लम्स की वजह से जो है ना इस शोबे में इतना काम नहीं हुआ। ऑफिशियल रूट में से कोई भी रूट इलेक्ट्रिफाइड अवेलेबल नहीं है। चलिए बात करते हैं इन दोनों ही रेलवे सिस्टम में चलने वाली सबसे तेज गति की ट्रेन से। लेकिन यहाँ पर चीजें अभी भी मेरी पिछली वीडियो के मुकाबले कुछ ज्यादा हद तक नहीं बदली हैं, जहाँ पर इंडिया में गतिमान एक्सप्रेस इस वक्त भी ऑन ट्रैक सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर, 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार कुछ होती है। वंदे भारत जो है ट्रेन इंडिया की, हाँ बिल्कुल उसकी बात हो रही है। गतिमान एक्सप्रेस से ज्यादा तेज चल सकती है, लेकिन उसे ऑन ट्रैक उसकी पूरी गति से नहीं चलाया जाता है। वहीं बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में ग्रीन लाइन एक्सप्रेस इस वक्त उनकी सबसे तेज गति से 130 किलोमीटर पर सेकंड ग्रीन लाइन। अच्छा, इन चीजों मुझे नहीं पता, ये भाई साहब की रिसर्च है। चलिए बात करें इन दोनों ही रेलवेज में यात्रा करने वाले पैसेंजर्स की तो लगभग
60 से 65 मिलियन लोग एक साल में पाकिस्तानी रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं, ओके। जबकि 8.4 बिलियन के आसपास लोग हर साल ओहो। इंडियन रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है बड़ा यह मुल्क है, आंकड़ा बड़ी आबादी अब है, थोड़ा तो उस ऊपर हिसाब से नीचे फिर जरूर हो नंबर्स सकता भी है, ज़्यादा क्योंकि होते हैं। पिछले साल कोरोना ने काफी हद तक चीजों को बदल दिया है और शायद इंडियन और पाकिस्तानी रेलवेज दोनों ही अभी अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ इस वक्त काम नहीं कर पा रही हैं। चलिए अगली चीज को कंपेयर करें तो वो हो सकती है कि दोनों ही रेलवेज में इस वक्त कौन सा लोकोमोटिव सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो बात करें इंडियन रेलवेज की, तो शायद आपको पता होगा कि WAG-12 इस वक्त इंडियन रेलवेज का सबसे ज्यादा पावरफुल लोकोमोटिव माना जाता है, ओके। करीबन 12,000 की हॉर्स पावर के साथ। इंजन की जिसे बात हो रही है फ्रेंच ना? कंपनी एल्स्टॉम इंडियन रेलवेज के साथ मिलकर ही इंडियन रेलवेज के लिए मैन्युफैक्चर कर रही है। वहीं राइट। बात करें पाकिस्तानी रेलवेज की, तो उनका सबसे ज्यादा पावरफुल लोकोमोटिव है GE40, करीबन 4,600 हॉर्स पावर के साथ। यानी अगर इस चीज में देखा जाए तो अभी इंडियन रेलवेज लोकोमोटिव के मामले में तो पाकिस्तानी रेलवेज के मुकाबले काफी ज्यादा आगे है। चलिए अब बिल्कुल। बात कर लेते हैं कि इन दोनों ही रेलवे सिस्टम में आखिर कितने एम्प्लॉयज इन दोनों ही रेलवे सिस्टम्स के लिए काम अच्छा, करते हैं। यहाँ तक इंडियन रेलवे इन्फॉर्मेशन जो है ना, इस यहाँ वक्त तक दुनिया रिसर्च का की है। चौथा सबसे बड़ा जबरदस्त। रेलवे सिस्टम है, जिस वजह से उनकी एम्प्लॉयज की संख्या भी इस वक्त दुनिया में काफी ज्यादा है। 2020 के मुताबिक करीबन 12,45,000 के आसपास एम्प्लॉयज इंडियन रेलवेज में काम करते थे। 12 वहीं अगर लाख पाकिस्तानी रेलवेज की बात करें गवर्नमेंट तो जॉब करीबन कंसीडर होती है 73,000 पाकिस्तान में, तो एम्प्लॉयज इस अब इंडिया वक्त में भी अब पाकिस्तानी रेलवेज डेफिनेटली के गवर्नमेंट सारे जॉब काम कंसीडर को होती होगी। संभालते हैं। चलिए बात करें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, तो इसके बारे में मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया है कि इंडिया में इस वक्त 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पर काम चल रहा है, जिसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शामिल है। साथ ही इसके अलावा भी कुछ ऐसे फ्रेट कॉरिडोर्स हैं जिनको अभी तक अप्रूवल मिला है और आने वाले समय में आपको उनमें भी भारत में काम होता हुआ दिखने लगेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बेसिकली आज के समय में हर एक देश की जरूरत बनता जा रहा है, क्योंकि उसकी मदद से आसानी से और कम कीमत में सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। और ठीक हो गया, ठीक हो गया। हर सामान किसी वगैरह डेवलप्ड नेशन के पहुंचाने पास के आज लिए। के समय में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स अवेलेबल है। वहीं अगर बात करें पाकिस्तानी रेलवेज की, तो आज से करीबन 5 से 6 साल पहले पाकिस्तानी रेलवेज बेसिकली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को पाकिस्तान में लेकर आने के लिए एक कॉन्सेप्ट को लेकर आई थी और उसी समय लोकोमोटिव और ट्रैक लेंथ वगैरह पर अलग अलग चीजों को लेकर स्टडी हुई थी। लेकिन जमीनी हकीकत पर आज भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तानी रेलवेज के पास ना ही मौजूद है और ना ही फ्यूचर के लिए इस वक्त ऐसी कोई खास इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग दिख रही है। चलिए अगर दोनों ही कंट्रीज के रेलवे सिस्टम की बात हो ही रही है तो मेट्रो ट्रेन का नाम भी जरूर आएगा। हाँ, मेट्रो की तो आगे मैं बात कर रहा था। तो करीबन 13 सिटीज में इस वक्त इंडिया में वेल कनेक्टेड मेट्रो सिस्टम चलता है, जहां पर करीब 8 सिटीज में इस वक्त इस मेट्रो का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है और 21 के आसपास शहरों में या तो इसे प्रपोज किया गया है या फिर ये प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज में है। वही बात करें पाकिस्तान की, तो सिर्फ एक लाहौर में उनकी एक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन चलती है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक के तहत चाइना की मदद से बनाई गई थी। और अगर उनके फ्यूचर की बात करें तो फिलहाल हाल ही में एक न्यूज आई थी कि इस वक्त शुरुआत में लाहौर ऑरेंज ट्रेन प्रॉफिट की बजाय लॉस में जा रही है, जिस वजह से फ्यूचर में गवर्नमेंट इस तरह के कोई प्रोजेक्ट को वापस करेगी या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं अभी बात हो रही है, अभी काम हो रहा है कि मजीद फ्यूचर में जो है इन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया जाए मुख्तलिफ सिटीज में। एक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम पर इंडिया में काम चल रहा है, जिसमें करीबन 22 स्टेशन होंगे और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि शायद 2023 तक ये अपना प्रॉपर ऑपरेशन शुरू कर देगा। पाकिस्तान में फिलहाल में ऐसा कोई रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम मौजूद नहीं है और फ्यूचर के लिए पाकिस्तानी रेलवे पस्ती का शिकार है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मतलब इस शोबे में नहीं काम हो रहा। रेल की तो इंडिया के इतने बड़े होने के बावजूद भी सिर्फ मुंबई में ही इस वक्त इंडिया में मोनोरेल अवेलेबल है। आने वाले समय में शायद आपको ये जरा इसकी डिफरेंट किस्म की पटरी होती है ना, ऐसे करके मतलब सेंटर में होता है, वो एक पहिया सा होता है जैसे ये, बिल्कुल ये डिफरेंट हो, इसको मोनोरेल कहते हैं। अगर बात करें दोनों ही रेलवे सिस्टम के लग्जरी ट्रेन की, तो काफी लोगों को ये पता होगा कि भारतीय रेलवे में बहुत पहले से ही काफी सारी लग्जरी ट्रेन जो कि बहुत सी जगहों पर भारत को रिप्रेजेंट करती हुई आई है। पाकिस्तान की बात करें तो इनके हिसाब से भी कुछ लग्जरी ट्रेन के पाकिस्तानी रेलवेज में अवेलेबल है, जैसे कि जिन्ना एक्सप्रेस, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पर सेमी लग्जरी ट्रेन कही जा सकती है, क्योंकि वो आज भी दुनिया की टॉप लग्जरी ट्रेन में नहीं गिनी जाती है, मुकाबले में नहीं आती। अगर आखिर में बात की जाए इन दोनों ही रेलवेज के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, तो इंडियन रेलवेज के
इस वक्त काफी हद तक कई सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, जिसमें रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम्स मौजूद हैं, काफी सारे बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर हैं, जिसमें अहमदाबाद फर्स्ट हाई मुंबई की स्पीड बुलेट ट्रेन रेल कॉरिडोर पर इस कॉरिडोर। वक्त काम चल रहा है क्या और शेप है साथ ही यार, क्या कई खूबसूरत सारे ट्रेन है। कॉरिडोर के टेंडर भी इस वक्त तक जारी कर दिए गए हैं। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट तो इंडियन रेलवे इस वक्त अपने साथ लेकर चल ही रहा है। स्पीड अपग्रेडेशन के मामले में इस वक्त इंडियन रेलवे काम कर ही रही है, लेकिन आने वाले समय में वो अच्छी पहचान अपने नाम से दुनिया में बना सकती है, क्योंकि आने वाला समय हाई स्पीड रेल्स का ही होने नो वाला है। डाउट जी, वहीं अगर स्पीड बात की स्पीड जाए लेके आओ। पाकिस्तानी रेलवेज की, तो पाकिस्तानी रेलवेज का जो इस वक्त मेन टारगेट है वो ये है कि वो अपने ट्रांसपोर्टेशन शेयर को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पाकिस्तानी रेलवेज का इस्तेमाल करें, जिसके लिए वो आने वाले समय में ट्रेन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कुछ नए लोकोमोटिव्स के साथ कुछ नई ट्रेन की ट्रेन तादाद बढ़ाने की पाकिस्तानी यहाँ रेलवेज कोशिश में की जा रही इंट्रोड्यूस है। कराई जाएंगी, जिससे आने वाले समय में पाकिस्तानी ट्रेन के नंबर तो बढ़ेंगे ही, और साथ ही जो मौजूदा ट्रेन है उन्हें भी अच्छे खासे लेवल पर अपग्रेड किया जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी रेलवेज ने पिछले कुछ सालों में इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे दिखाई है, लेकिन वही बात है कि जिस तरह से इंडियन रेलवेज धीरे धीरे फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान में से जरा स्लो स्पीड पाकिस्तानी में। रेलवेज भी अगर फोकस होकर उसी डायरेक्शन की तरफ काम करती है तो धीरे धीरे ही वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएगी। तो बस अभी इंडियन पाकिस्तानी 2021 के रेलवे कंपैरिजन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना। हाँ जी जनाब, ट्रेन की बात हो रही थी और जो ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है तो उसमें अब गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, बसेस भी आ जाती हैं, उसमें क्या कहते हैं प्लेन्स भी आ जाते हैं, और ट्रेन जो है ये बहुत अहमियत की हामिल है। इसका मतलब इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना इसमें बैठने की कैपेसिटी होती है। उसके बाद इसके जो किराए होते हैं, इसके जो क्या कहते हैं फेयर्स होते हैं, वो थोड़े कम होते हैं बसेस के मुकाबले में। तो डेफिनेटली इंडिया में ट्रेन पे बहुत काम हो रहा है। और इंडिया में मैंने यार खास तौर पे एक चीज़ देखी थी वीडियोस में, मनाली पे मैं रिएक्शन कर रहा था, तो मनाली तक ट्रेन लेके गए हुए हैं यार। तो पहाड़ी इलाकों तक ट्रेन लेके जाना ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। पर अब इससे पहले मैं देखता था स्विट्ज़रलैंड की वीडियोस देखता था कि स्विट्ज़रलैंड में उन्होंने क्या किया है कि हर इलाके पे जनाब ट्रेन पहुंचा दी है। तो पाकिस्तान में अभी सिर्फ कोयटा तक ट्रेन जा रही है, जो थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है। उसके अलावा पाकिस्तान के जो दूसरे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे अभी कोई ट्रेन का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया गया। तो ट्रेन का जो शोबा पाकिस्तान में है वो अभी पस्ती का शिकार है। तो इन भाई साहब ने बहुत ज़बरदस्त रिसर्च की हुई है इसमें। मुझे बहुत सी चीज़ों का नहीं पता था कि एक फ्यूचर प्लान्स क्या है या इसमें मतलब कितनी ट्रेन शामिल की जा रही हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से जो रिसर्च थी वो मुझे वीडियो देख के पता चली। तो डेफिनेटली क्या कहते हैं अगर फ्यूचर प्लानिंग की जाए, आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को बेहतर किया जाए, तो आने वाले दिनों में इसको मज़ीद जो है ना अच्छा किया जा सकता है। तो इंडिया में जनाब जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, इंडिया में ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में जो ट्रेन है वो जा रही है, यानी ट्रेन का जो जाल है, जो पटरियों का जाल है, वो पूरे इंडिया में बिछा दिया गया है। तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान में अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ तक अभी ट्रेन नहीं पहुंची। जिस तरह मैं पहाड़ी इलाकों की बात कर रहा था, जो नॉर्दर्न एरियाज हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे अभी तक ट्रेन नहीं पहुंची। तो होपफुली उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस शोबे में अच्छा काम किया जाएगा, मिसमैनेज तरीके से काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि अक्सर क्या कहते हैं बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो करप्शन की नज़र हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला हमें जनाब करप्ट पॉलिटिशियन से निजात दिलाए और अच्छे अच्छे लोग आगे आएँ जो कि मुल्कों के लिए अच्छे अच्छे फैसले करें और इन शोबों में तरक्की करें। क्योंकि जब ऑनेस्ट बंदा आता है किसी भी जगह पे, किसी भी शोबे में, तो वो उस पूरी की पूरी चेन को ठीक कर देता है। तो करप्शन जिसने करनी होती है उसको सिर्फ होता है कि भाई मैं खाने वाले जो बीच में से पैसे खाने वाला काम है वो ज़्यादा करूँ, लगाऊँ कम। तो खैर अभी ये टॉपिक बिल्कुल चेंज हो गया, करप्शन की तरफ चला गया। लेकिन करप्शन की तरफ इसलिए चला गया है कि भाई जब कोई शोबा तरक्की नहीं कर रहा होता, जब कोई शोबा काम नहीं कर रहा होता, उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही होती, तो उसके पीछे वजह क्या होती है? करप्शन। तो इसलिए करप्शन का जिक्र बीच में आ गया। तो होपफुली करप्शन जो है वो आने वाले दिनों में ख़त्म होगी। जैसे सारी दुनिया तरक्की कर रही है, बहुत से लोग तरक्कियों की मनाजिल तय कर रहे हैं, इंडिया में इतनी प्रोग्रेस की जा रही है, हर शोबे में तरक्की हो रही है, उसी तरह से पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत सी चीज़ों में जो है ना, अगर आप पॉजिटिव चीज़ें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे नज़र डालते हैं तो बहुत सी आपको अच्छी चीज़ नज़र आएंगी। तो भाई ने बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाई, अनबाइस्ड वीडियो, और इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।